नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेंट्रल जेल कराची के एक सिपाही की मुअत्तली पर, जिसकी मुअत्तली की वजह से खुद जेलों के वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी और ख़ुद सिंध के होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन के दरमियान मुबैना तौर पर फड्डा होने का इंकिशाफ हुआ है। आखिर होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन को जो है सेंट्रल जेल कराची के सिपाही को मुअत्तल करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई, और इस सिपाही की मुअत्तली का नज़ला जो है ख़ुद आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर पर क्यों गिरा, जिन्हें ख़ुद होम सेक्रेटरी की जानिब से बावर्दी दुरुस्त बुलवाया गया और उसके बाद कहते हैं कि उन्हें 3 घंटे तक जो है बावर्दी दुरुस्त जो है वो होम सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर खड़ा रखने की शक्ल में जो है वो एक सज़ा दी गई। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे, जबकि प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि सिंध के 23 जेलों से मुबैना तौर पर 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को वीज़े पर छोड़े जाने का इंकिशाफ हुआ है। सिंध की जेलों में जो है बहुत सारी जो है वो ख़वातीन को जो है वो कांस्टेबल की हैसियत से, लेडी सर्जर के हैसियत से तो अपॉइंट कर दिया गया है, उनकी पासिंग आउट परेड भी हो चुकी है, लेकिन वो पुलिस वालियाँ जो हैं इस वक्त कहाँ जलवा अफरोज़ हो रही है, कौन सी जेलों में जो है वो इस वक्त वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सिंध की जेलों में जो है ख़ुद पुलिस की नफरी की बहुत ज़्यादा शार्टेज हो चुकी है। 23 जेलों में जो है इस वक्त अगर रेंजर्स और एफसी की और ख़ुद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो है नफरी को अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो ख़ुद सिंध की जेलों की पुलिस के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन 23 जेलों की हिफाजत कर सके। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज में। दो ही अली हसन हैं इस वक्त सिंध की सियासत में, पीपल्स पार्टी में, एक अली हसन जरदारी और दूसरे अली हसन बरोई। अब अली हसन बरोई का ताल्लुक़ कुछ ज़्यादा नहीं रहा सिंध की सियासत से, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक़ है, ओढ़ना बिचोना है। इस वक्त वो सिंध की नुमाइंदगी जो है वो बलूचिस्तान में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गाए बगाए जो है वो प्रोग्राम जो है मैं करता रहता हूँ उनके कारनामों को लेकर, लेकिन आज से उन्हीं कारनामों में जो है वो एक नए बाब का इजाफ़ा करने की जसारत कर रहा हूँ, हाजी अली हसन जरदारी के कारनामों को लेकर। उनके कारनामों की ये पहली जो है किस जो है वो आज मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ, जेलों में की जाने वाली करप्शन, बेज़ाब्तगी, लाकानूनियत के हवाले से। ख़ुद जेलों के हवाले से हमारे एक नुमाइंदा खसूसी जो है वो उन्होंने जो है एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है। अभी उनका नाम मैं जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा वरना वो मुश्किल में आ जाएंगे। इस वक्त जेल में हैं और जेल से जो है वो हमें अंदर से जो है चौंका देने वाली ख़बरें इस वक्त भिजवा रहे हैं। इस वक्त एक खौफनाक किस्म की टसल जो है वो चल पड़ी है। ख़ुद सिंध के होम सेक्रेटरी जो है इकबाल मेमन और ख़ुद जेलों के सूबाई जो वज़ीर हैं हाजी अली हसन जरदारी के माबैन ये इंकिशाफ ख़ुद उनके दफ्तर के एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार ज़रिए ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर किया है। उनका ये कहना है कि झगड़ा हुआ है एक सिपाही की मुअत्तली पर, और सिपाही ने जो भी कुछ किया वो उनका अपना ज़ाती हुक्म नहीं था, बल्कि ये हुक्म उन्हें ख़ुद आईजी जेल काजी नज़ीर ने दिया था, और काजी नज़ीर को ये हुक्म ख़ुद मिनिस्टर हाजी अली हसन जरदारी से दिया गया था। वो हुक्म क्या था? वो हुक्म ये था कि पुलिस की शार्टेज हो चुकी है। शार्टेज क्यों हो चुकी है कि तकरीबन 1500 से ज़ायद की जो नफरी है वो जेलों के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने जो है वो वीज़े पे छोड़ रखे हैं।
यानी कि करोड़ों रुपए जो है वो इस वीज़े के मद में जो है ये सेंट्रल जेल कराची का सुपरिटेंडेंट हो, लांडी का हो, हैदराबाद का हो, शिकारपुर का हो, जितनी भी जेलें हैं तमाम से कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700 पुलिस वालों को जो है वो उन्होंने वीज़े पे छोड़ रखा है, जिसकी वजह से शार्टेज पैदा हो चुकी है। अब मालूम नहीं कि मिनिस्टर अली हसन ज़रदारी को असल हक़ाइक़ का इल्म है या नहीं, लेकिन जब उनके पास ये इत्तला पहुंची अपने ज़राए से कि भाई पुलिस वालों की शार्टेज हो चुकी है, और कहा यह जाता है कि शार्टेज की वजह जो उन्हें बताई गई वो ये है कि पुलिस वाले जो है बहुत सारे रिटायर्ड जेल के अफसरों के पास इस वक्त ड्यूटियां कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, और कुछ जो है वो साबिका जो मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी अपने साथ जो है कोई 50 के करीब जेल के सिपाही ले गए हैं, और उनके साथ वो इस वक्त वो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर तो वो यहाँ सेंट्रल जेल कराची में है, या फिर शिकारपुर जेल में है, या सक्कर जेल में है, हैदराबाद जेल में, लेकिन वो फिज़िकली जो है वो एजाज जाकरानी के ज़ाती मुलाजिम बनकर जो है वो उनके साथ इस वक्त वो काम कर रहे हैं, तनख्वाहें वो जेल डिपार्टमेंट से वसूल कर रहे हैं। इस किस्म की शिकायतें जो है वो हाजी अली हसन ज़रदारी को मौसूल हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया कि जितने भी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं जेल के, आईजी, डीआईजी, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, जितने भी है ग्रेड 19 के 18 के, उन तमाम के पास जितने भी पुलिस वाले इस वक्त ड्यूटियाँ कर रहे हैं, गनमैन केसेस से ड्राइवर केसेस, सबको विड्रॉ कर दी जाए। अब इसमें वो भी पुलिस वाले हैं, वो भी साबिका जेलर हैं, साबिका डीआईजीज़ हैं, आईजीज़ हैं, जिन्हें जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो खुफिया एजेंसियों ने जो है वो डीआईजी जो रिटायर्ड है राजा मुमताज़ को जो खबरदार किया, कभी तुम हिट लिस्ट पर हो, तुम्हें किसी को भी तुम्हें जो है वो तुम पर हमला हो सकता है। उनके पास भी 2 पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले उनसे विड्रॉ करवा दिए गए, उनसे छीन लिए गए, उनसे ले लिए गए, उनको जो है वो अब नहत्ता कर दिया गया है, यानी कि उन्हें तरना वाला बना दिया गया। यही हाल जो है दूसरे तकरीबन बहुत सारे जो हैं वो जेल के अफसरान हैं, उन तमाम को जो है किसी न किसी शक्ल में जो है थ्रेट है। उन्होंने ये थ्रेट उन्हें जो है ख़ुद जेल की ड्यूटी के दौरान जो है बाज़ ख़तरनाक कैदियों पर सख्ती करने की वजह से जो है उनकी दुश्मनियाँ हो गई, और वो दुश्मनी के बाद जो है वो अब उनसे जो है बदला लेने की कोशिशों में है। अब जिनसे जो है ये सिक्योरिटी ली गई है, इनमें जो है एक तो ख़ुद साबिका जो आईजी जेल खाना जात हैं, ख़ुद नुसरत मंगन से भी ले ली गई है। इसी तरीके से जो है वो एक और साबिका आईजी जो थे अनवर मुस्तफ़ा, उनसे ले ली गई है। इसी तरीके से डीआईजी गुलजार चन्ना से ले ली गई है, मुजफ्फर आलम सिद्दीकी से ले ली गई है, डीआईजी राजा मुमताज़ से सिक्योरिटी ले ली गई है, अली बख्श शेख सीनियर सुपरिटेंडेंट ने इनसे ले ली गई है, मंसूर सिद्दीकी से ले ली गई, यूनस मसीह हैं, इस तरीके से अली अकबर शाह से ले ली गई है, और सलीम शेख से भी सिक्योरिटी ले ली गई है। अब ये तमाम के तमाम जो है इस वक्त मुश्किल में आ गए, परेशान हो गए। नुसरत मंगन को तो उनके अपने एक सबॉर्डिनेट जो है वो डीआईजी हसन सेतु ने अपने सिक्योरिटी उनको दे दी है, उनके पास तो चले गए, बाकी सबसे सिक्योरिटी उन्होंने ले लिए। यही सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ही जो है ख़ुद सेंट्रल जेल कराची के जो बड़े मुंशी है सिपाही जो है अमजद रशीद ने टेलीफोन किया था होम डिपार्टमेंट में। वहाँ 4 या 5 सिपाही जो है वो सालों से जो है वहाँ काम कर रहे हैं जेल पुलिस के, लेकिन काम वहाँ पर कर रहे हैं। उनका भी नाम लिस्ट में था, तो उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि भाई तुम लोग जो है ड्यूटियों पर आ जाओ, वरना तुम लोगों की तनख्वाहें जो है स्टॉप कर दी जाएगी, तुम्हारी तनख्वाहें रोक दी जाएगी। इस पर जो है 2-3 दफ़ा जब इसने फ़ोन किया अमजद रशीद ने, तो उस पर एक सिपाही जो वहाँ पर था उन्होंने हिम्मत करके होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन से रोते हुए फरियाद की कि भाई हम लोग तो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, 8-8 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम कोई नागा नहीं करते, लेकिन हमें हमारे मुंशी सिपाही अमजद रशीद ने धमकी दी है कि तुम ड्यूटी पर आ जाओ, वरना तुम्हारी तनख्वाह रोक दी जाएगी और हम तुम्हें डिसमिस करा देंगे। जिस पर कहते हैं कि इकबाल मेमन जो है वो चरागपा हो गए, मुश्तैल हो गए, बिगड़ गए, उनको गुस्सा आ गया कि ये इनकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे दफ्तर में काम करने वाले सिपाहियों को धमकी दे रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने जो है वो अपने डिप्टी जो होम सेक्रेटरी है फ़तह मोहम्मद रहीमों को जो कहा कि ये कौन सा सिपाही है, इस सरपरे सिपाही को जो है वो अभी जो है वो इसे सस्पेंड कर दो।
उसी वक्त कहते हैं कि अमजद रशीद के मुअत्तली का परवाना जो है ख़ुद डिप्टी होम सेक्रेटरी फ़तह मोहम्मद रहीमू ने जो है वो जारी कर दिया, और उसकी एक कापी जो है ख़ुद आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर को भिजवा दी। और उसके बाद कहते हैं कि ख़ुद होम सेक्रेटरी की तरफ से जो है वो उन्हें पैगाम दिया गया कि कल जो है वो अगले दिन जो है वो आईजी जेल खाना जात जो है वो इस सिलसिले में बवर्दी दुरुस्त जो है वो होम सेक्रेटरी से आके मुलाकात करें, उन्हें बताएं कि ये हुक्म किसने जारी किया था, किसने इतनी जुर्रत हिम्मत की कि होम सेक्रेटरी के दफ्तर में काम करने वाले 5 सिपाहियों को जो है वो वापस बुलाया जा रहा है, ना आने की सूरत में जो है वो उन्हें डिसमिस करने की धमकी दी है। जिस पर कहा जाता है कि अगले दिन जो है ख़ुद आईजी जेल खाना जात आए बवर्दी दुरुस्त होम सेक्रेटरी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं बुलाया गया, जबकि अंदर होम सेक्रेटरी बैठे हुए थे, कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन उनको मीटिंग का कहा गया। कहते 3 घंटे तक जो है वो उन्हें जो है आईजी जेल खाना जात को बाहर खड़ा रखा गया है। एक तरीके से उन्हें सज़ा दी गई कि उनके दफ्तर से किसी सिपाही अमजद रशीद जो मुंशी है उन्होंने इतनी जुर्रत कैसे की। अब वो सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, और वो सिपाही जो है वो सारा दिन जो है वो उनसे होम सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर जो है परेड कहते हैं करवाई जा रही है उन्हें बतौर सज़ा। अब ये क्या पैगाम है, ये मैसेज दिया जा रहा है ख़ुद सिंध के जेलों के वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी को कि अपना किबला आप दुरुस्त कर लें। आपके चेन ऑफ कमान में जो है आपकी जेल पुलिस कितनी बेलगाम हो चुकी है कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही, और ख़ुद अब होम डिपार्टमेंट में काम करने वाले जेल के सिपाहियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, इतना उनके मुंह को हराम लग चुका है। अब देखते हैं ये कि जो फड्डा हो चुका है जिसमें ख़ुद जेल के आईजी की इतनी ज़्यादा बेतौकीरी कर दी गई है, इतनी ज़्यादा उनकी क्लास ले ली गई है एक पढ़े लिखे अफसर की, कि उन्हें किस तरह जो है वो खड़े खड़े जो है रुस्वा कर दिया गया है। तमाम लोग जो है वो उनकी ये रुस्वाई अपनी खुली आंखों से देखते रहे, ये कहना है ख़ुद होम डिपार्टमेंट के काबिल एतमाद ज़राए का। अब कहा ये इत्तला मिली है कि मैं पहले कह चुका हूँ इंट्रो में कि 1500 से ज़ायद सिपाही जो हैं उन्हें वीज़े पे छोड़ा गया है। ये पैसे कौन खा रहा है, क्या हाजी अली हसन जरदारी को इसका इल्म है कि नहीं? अगर नहीं है तो इस पर नोटिस लें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और एजाज जाकरानी जो है किस खुशी में, पहले जब थे मुशीर उस वक्त उन्होंने रखा था तो समझ में आ रही थी, लेकिन अब तो मुशीर नहीं रहे, तो वो अब किस खुशी में जो है सिंध के जेलों के 50 सिपाहियों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। ये कौन इससे एहतसाब करेगा, इससे ये सिपाहियों को कौन विड्रा कराएगा? ये अब जिम्मेदारी बनती है ख़ुद हाजी अली हसन जरदारी की। दूसरी जानिब जो है जो ख़वातीन इस वक्त भर्ती कर दी गई हैं ख़ुद जेल पुलिस में, पासिंग आउट परेड हो चुकी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सेल्फियाँ ले रही है, किस तरीके से मन मोजियाँ हो रही है। ये जो भर्ती हुई ये कहाँ इस वक्त जलवा अफरोज़ हो रही है, कहाँ ड्यूटी कर रही है, किसके साथ ड्यूटी कर रही है, किन के घरों में ड्यूटी कर रही है, किन के यहाँ ड्यूटी कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। क्या इसके बारे में भी मिनिस्टर जो है हाजी अली हसन जरदारी कुछ बताना पसंद करेंगे? अब ये थी जेलों की सूरत हाल। इसमें सबसे जो बड़ी ख़बर है, जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, जो कि सिक्योरिटी रिस्क इस वक्त बन चुकी है, ये जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं जेल के, डीआईजी, आईजी, सुपरिटेंडेंट जो है, इनसे जो सिक्योरिटी ले ली गई है, ये बहुत ही ख़तरे की बात है। किसी वक्त भी कुछ भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। फिर इसकी ज़िम्मेवारी जो है बराह रास्त ख़ुद जेलों के वज़ीर जो है हाजी अली हसन जरदारी पर आएगी कि उन्हीं के शाही फरमान के नतीजे में जो है इतना गलत सलत जो है वो हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया था, जिसकी वजह से जो है ये जेल के जो बड़े अफसरान हैं वो गैर महफूज हो गए थे, और उन पर हमला करने वालों के लिए जो है वो एक मौका हाथ लग गया था, और तरना वाला समझ के उन्होंने अपना काम तमाम कर दिया। ये तमाम के तमाम जो है ख़ुद दहशत गर्दों के और सिंध के ख़तरनाक डाकुओं की हिट लिस्ट पर है। मैं पहले कह चुका हूँ कि डीआईजी राजा मुमताज़ जो है वो उसका तो एक सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो ख़ुद हसास इदारे जो है वो जारी कर चुके हैं, और उनको बता भी दिया गया है, और उन्होंने जो है ख़ुद बता दिया अपने बड़े अफसरों को, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि उनसे वो गार्ड वापस ले लिए गए। नाज़रीन, ये था जेलों की सूरत हाल। इस पर अब जैसे जैसे हमारे पास इत्तलात आती रहेंगी ख़ुद अली हसन जरदारी के कारनामों से मुतालिक, तो उस पर हम प्रोग्राम
کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔